नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे पार्ट टाइम वर्कर्स को रेगुलर करने की समय सीमा को सरकार कम नहीं करेगी। सरकार द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जारी आदेशों के अनुसार पार्ट टाइम कर्मियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में परिवर्तित करने की तय समय सीमा को 8 साल से घटाकर 7 साल किया गया है। शिमला में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक सतपाल रायजादा द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 28 दिसंबर के आदेशों के अनुसार पार्ट टाइम वर्कर्स के रेगुलर करने की समय सीमा को घटाने पर सरकार कोई विचार नहीं रखती है। विधायक विनय कुमार, राकेश सिंघा, पवन काजल और संजय अवस्थी के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न निगमों, बोर्डों और विभागों में करुणामूलक आधार पर नौकरी के 3,456 मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लिए आय सीमा को 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति परिवार से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति परिवार कर दिया है। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सेब कार्टन पर जीएसटी की दरों का कम करना केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि बागवानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने जीएसटी पर 6% की छूट देने का निर्णय लिया है। एचपीएमसी और खुले बाजार से खरीदी गई पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी का लाभ लेने के लिए बागवानों को कार्टन और ट्रे का जीएसटी भुगतान बिल, कैश मेमो और आधार से जुड़े बैंक खाते का रिकॉर्ड देना होगा, तभी उन्हें इस छूट का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में इस वित्त वर्ष के दौरान 29 विधानसभा क्षेत्रों में 20 जुलाई तक जल जीवन मिशन के तहत एक भी नल नहीं लगा है, जबकि अर्की में 3 और बड़सर में केवल 1 घर में ही इस योजना के तहत नल लगा है। ये जानकारी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विधायक नरेंद्र ठाकुर द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में दी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने पिछले 3 सालों के भीतर प्रदेश में 8,69,440 नए कनेक्शन दिए हैं। प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मॉनसून सत्र आज शिमला में आरंभ हो गया। सत्र की शुरुआत सदन के 4 पूर्व सदस्यों पंडित सुखराम, प्रवीण शर्मा, मस्तराम और रूप सिंह चौहान को श्रद्धांजलि के साथ हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोकोद्गार प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश में संचार क्रांति में उनके योगदान को हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरा देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व करने की पंडित सुखराम की महत्वाकांक्षा का भी जिक्र किया। उन्होंने मंडी की राजनीति में पंडित सुखराम और करम सिंह के बीच की राजनीतिक तकरार को भी याद किया। जयराम ठाकुर ने पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा को याद करते हुए उन्हें दबंग राजनीतिज्ञ करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवीण शर्मा में सभी को साथ लेकर चलने की महारत थी। उन्होंने मस्तराम और रूप सिंह चौहान के निधन पर भी शोक जताया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पंडित सुखराम को राजनीति का चाणक्य और संचार क्रांति का अग्रदूत करार दिया और कहा कि उन्हें मंडी के विकास के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने प्रवीण शर्मा को हरफन मौला व्यक्तित्व करार दिया और कहा कि उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित करने वाले भी प्रवीण शर्मा थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। चंबा के चौगान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने आज लोगों को तिरंगे झंडे वितरित किए। इसके अलावा जवानों ने जिले भर के गांव-गांव जाकर तिरंगे बांटे और लोगों से अपने अपने घरों में इसे फहराने का आह्वान किया। किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों व केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने हर घर तिरंगा रैली निकाली। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराकर आज़ादी का पर्व उत्साह व उमंग से मनाने का आग्रह किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।